दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं दुनिया के 20 मशहूर इंजीनियरिंग मार्वल्स जो 2025 में भी लोगों को हैरान कर रहे हैं। ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। टॉप 10 इंजीनियरिंग मार्वल्स वाला सीन नहीं है। यह है टॉप 20, मतलब डबल धमाल। तो अपना पॉपकॉर्न उठाओ, चाय बनाओ और रेडी हो जाओ एक अमेजिंग जर्नी के लिए। हम देखने वाले हैं बुर्ज खलीफा से लेकर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक और एफिल टावर से लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक। हर एक इंजीनियरिंग मार्वल की अपनी कहानी है, अपनी मेहनत है और अपना एक अलग ही स्वाद है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के, क्योंकि यह वीडियो लंबा होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज खलीफा की। दुबई में स्थित यह बिल्डिंग इतना लंबा है कि ऊपर से नीचे देखने में डर लगता है। और यह बिल्डिंग सिर्फ लंबा ही नहीं है, ये एक मास्टरपीस है इंजीनियरिंग का। 2025 में भी लोग इसके आगे सेल्फी लेने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। इमेजिन करो, 163 फ्लोर्स, 828 मीटर्स की हाइट। इसे बनाने में 3,30,000 क्यूबिक मीटर्स कंक्रीट लगा है। मतलब इतना कंक्रीट कि आप एक छोटा सा शहर बना सकते हो। और यह बिल्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग है कि यह 95 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलने वाली हवा को भी झेल सकता है। अब यह सोचो, इतनी मेहनत, इतनी डेडिकेशन सिर्फ एक बिल्डिंग बनाने में। बुर्ज खलीफा एक मिसाल है कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे इंजीनियरिंग मार्वल की जो सदियों से दुनिया को हैरान करता आ रहा है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यह दीवार इतनी लंबी है कि यह स्पेस से भी दिखती है। मतलब सोचो, कितनी मेहनत लगी होगी इसे बनाने में। यह दीवार सिर्फ एक दीवार नहीं है, यह एक हिस्ट्री है, यह एक लेगेसी है। इसे बनाने में लाखों लोगों ने अपनी जान दी है। 2025 में भी यह दीवार वैसे ही खड़ी है, अपनी सारी शान के साथ, और हमें याद दिलाती है कि हमारी हिस्ट्री कितनी रिच है। और यह दीवार सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं है, यह बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। इससे बनाने में ब्रिक्स, स्टोन्स और अर्थ का यूज किया गया है। और यह दीवार इतनी लंबी है कि यह 13,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगला नंबर है प्यार का निशान, रोमांस का अड्डा, एफिल टावर। पेरिस में स्थित यह टावर इतना रोमांटिक है कि यहां हर साल लाखों लोग अपने प्यार का इजहार करने आते हैं। लेकिन यह टावर सिर्फ रोमांटिक ही नहीं है, यह एक इंजीनियरिंग मार्वल भी है। इसे बनाने में 18,000 पीसेस ऑफ रॉट आयरन और 2.5 मिलियन रिवेट्स का यूज किया गया है। और यह टावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि यह 120 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलने वाली हवा को भी झेल सकता है। एफिल टावर एक मिसाल है कि इंजीनियरिंग और आर्ट का कॉम्बिनेशन कितना ब्यूटीफुल हो सकता है। चैप्टर 4। अब बात करते हैं एक ऐसे डैम की जो अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है, हूवर डैम। यह डैम इतना बड़ा है कि इसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इससे बनाने में इतना कंक्रीट लगा है कि उसे पूरी दुनिया में 2 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा सकती है। यह डैम कोलोराडो रिवर पर बना हुआ है और यह 726 फीट लंबा है। इसे बनाने में 1922 से लेकर 1936 तक का समय लगा था। इमेजिन करो, 14 साल की मेहनत। हूवर डैम एक मिसाल है कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। चैप्टर 5। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे कैनाल की जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया, पैनामा कैनाल। यह कैनाल अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है और यह 82 किलोमीटर लंबा है। इस कैनाल को बनाने में 30 साल से भी ज्यादा का समय लगा था और इसमें लाखों लोगों ने अपनी जान दी थी। लेकिन यह कैनाल एक बूंद साबित हुआ दुनिया के लिए। इससे पहले शिप्स को साउथ अमेरिका के सारे कॉन्टिनेंट को घूमकर जाना पड़ता था, जिसमें बहुत समय और पैसा खर्च होता था। पैनामा कैनाल एक मिसाल है कि इंजीनियरिंग की मदद से हम दुनिया को कैसे बदल सकते हैं। चैप्टर 6। अब बात करते हैं एक ऐसे ब्रिज की जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, गोल्डन गेट ब्रिज। सैन फ्रांसिस्को बे में स्थित यह ब्रिज 1.7 माइल्स लंबा है और यह ऑरेंज रंग में रंगा हुआ है। यह ब्रिज 1937 में बना था और उस समय यह दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज था। इस ब्रिज को बनाने में 100,000 माइल्स से भी ज्यादा केबल का यूज हुआ है। गोल्डन गेट ब्रिज एक मिसाल है कि इंजीनियरिंग और आर्ट का कॉम्बिनेशन कितना ब्यूटीफुल हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे बिल्डिंग की जो अपनी यूनिक डिजाइन के लिए मशहूर है, सिडनी ओपेरा हाउस। ऑस्ट्रेलिया में स्थित यह बिल्डिंग एक मास्टरपीस है आर्किटेक्चर का। यह बिल्डिंग 1973 में बनी थी और इसे बनाने में 14 साल का समय लगा था।
इस बिल्डिंग की डिजाइन इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि उस समय के इंजीनियर्स को इसे बनाने में बहुत सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा था। सिडनी ओपेरा हाउस एक मिसाल है कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे टनल की जो समुद्र के नीचे से होकर जाती है, द चैनल टनल। यह टनल इंग्लैंड और फ्रांस को कनेक्ट करता है और यह 50 किलोमीटर लंबा है। यह टनल 1994 में बना था और इसे बनाने में 6 साल का समय लगा था। इस टनल को बनाने में 11 टनल बोरिंग मशीन्स का यूज हुआ था। द चैनल टनल एक मिसाल है कि इंजीनियरिंग की मदद से हम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे टावर की जो कनाडा का प्राइड है, CN टावर। टोरंटो में स्थित यह टावर 553 मीटर लंबा है और यह 1976 से लेकर 2007 तक दुनिया का सबसे लंबा फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर था। यह टावर कम्युनिकेशन और ऑब्जर्वेशन के लिए यूज होता है और यह टोरंटो का एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इस टावर से आप पूरे टोरंटो सिटी का अमेजिंग व्यू देख सकते हैं। CN टावर एक मिसाल है कि इंजीनियरिंग की मदद से हम आसमान को भी छू सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक एस आइलैंड की जो इंसानों ने खुद बनाया है, द पाल्म जुमेरा। दुबई में स्थित यह आइलैंड पाम ट्री के शेप में बना है और यह 5 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा है। यह आइलैंड 2001 में बनना शुरू हुआ था और इसे बनाने में 7 साल का समय लगा था। इस आइलैंड को बनाने में 94 मिलियन क्यूबिक मीटर सैंड और 7 मिलियन टन रॉक का यूज हुआ है। द पाल्म जुमेरा एक मिसाल है कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं लंदन के एक और आइकॉनिक बिल्डिंग की, द शार्ड। यह बिल्डिंग 309 मीटर लंबा है और यह वेस्टर्न यूरोप का सबसे लंबा बिल्डिंग है। यह बिल्डिंग 2012 में बना था और इसे बनाने में 3 साल का समय लगा था। इस बिल्डिंग में 95 फ्लोर्स हैं और यह ऑफिसेज, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और अपार्टमेंट्स के लिए यूज होता है। द शार्ड लंदन की स्काईलाइन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और यह सिटी की मॉडर्न आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक एस ब्रिज की जो अपनी हाइट के लिए मशहूर है, मिलाओ वियाडक्ट। फ्रांस में स्थित यह ब्रिज 343 मीटर ऊंचा है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। यह ब्रिज 2004 में बना था और इसे बनाने में 3 साल का समय लगा था। इस ब्रिज को बनाने में 2,06,000 टन स्टील और 85,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का यूज हुआ है। मिलाओ वायडक्ट इंजीनियरिंग का एक कमाल है और यह फ्रांस का एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की, थ्री गॉर्जेस डैम। चाइना में स्थित यह डैम 2.3 किलोमीटर लंबा और 185 मीटर ऊंचा है। यह डैम 2006 में बनकर तैयार हुआ था और इसे बनाने में 17 साल का समय लगा था। इस डैम को बनाने में 27.2 मिलियन क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 4,63,000 टन स्टील का यूज हुआ है। थ्री गॉर्जेस डैम चाइना की पावर जनरेशन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है और यह फ्लड कंट्रोल में भी मदद करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक एस स्ट्रक्चर की जो धरती से 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में स्थित है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यह स्टेशन 16 देशों के कोलैबोरेशन से बना है और यह स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक इंपॉर्टेंट सेंटर है। यह स्टेशन 1998 में बनना शुरू हुआ था और यह अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स रिसर्च करते हैं और स्पेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानों की अचीवमेंट्स का एक जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े पार्टिकल एक्सेलरेटर की, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। स्विट्जरलैंड और फ्रांस की बॉर्डर पर स्थित यह मशीन 27 किलोमीटर लंबी है। यह मशीन 2008 में चालू हुई थी और यह सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में रिसर्च करती है। इस मशीन की मदद से साइंटिस्ट यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर साइंस का एक कमाल है और यह हमें यूनिवर्स के बारे में नई नई चीजें सिखा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं मलेशिया के आइकॉनिक ट्विन टावर्स की, पेट्रोनस टावर्स। कुआलालंपुर में स्थित यह टावर्स 452 मीटर लंबे हैं और यह 1998 से लेकर 2004 तक दुनिया के सबसे लंबे बिल्डिंग्स थे। यह टावर्स ऑफिसेज, कॉन्फ्रेंस हॉल्स और एक शॉपिंग मॉल के लिए यूज होते हैं। इन टावर्स को देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। पेट्रोनस टावर्स मलेशिया की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं।
दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज की, आकाशी काइक्यो ब्रिज। जापान में स्थित यह ब्रिज 3.9 किलोमीटर लंबा है और यह आकाशी स्ट्रेट को कनेक्ट करता है। यह ब्रिज 1998 में बना था और इसे बनाने में 10 साल का समय लगा था। इस ब्रिज को बनाने में 1.8 मिलियन क्यूबिक मीटर्स कंक्रीट और 1,81,000 टन स्टील का यूज हुआ है। आकाशी काइक्यो ब्रिज इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है और यह जापान का एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। दोस्तों, अब बात करते हैं सिंगापुर के एक और आइकॉनिक बिल्डिंग की, मरीना बे सैंड्स। यह बिल्डिंग अपने यूनिक डिजाइन के लिए मशहूर है। इसके ऊपर एक शिप जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। यह बिल्डिंग 2010 में बना था और यह होटल्स, कैसीनोज, अ म्यूजियम, अ थिएटर, रेस्टोरेंट्स एंड शॉप्स के लिए यूज होता है। इस बिल्डिंग के रूफटॉप पर एक इंफिनिटी पूल भी है, जहां से आप सिंगापुर सिटी का अमेजिंग व्यू देख सकते हैं। मरीना बे सैंड्स सिंगापुर की मॉडर्न आर्किटेक्चर और लग्जरी लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक एज कैनाल की, जिसने इंटरनेशनल ट्रेड को बदल कर रख दिया। सुएज कैनाल। इजिप्ट में स्थित यह कैनाल मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है और यह 193 किलोमीटर लंबा है। यह कैनाल 1869 में बना था और यह शिप्स को यूरोप से एशिया जाने के लिए एक शॉर्टर रूट प्रोवाइड करता है। इस कैनाल के बनने से इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत फायदा हुआ है। सुएज कैनाल इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट है और यह दुनिया के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम में से एक की, इटाइपू डैम। ब्राजील और पैराग्वे की बॉर्डर पर स्थित यह डैम paraná रिवर पर बना हुआ है और यह 8 किलोमीटर लंबा है। यह डैम 1984 में बनकर तैयार हुआ था और यह ब्राजील और पैराग्वे दोनों देशों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। इस डैम को बनाने में 12.3 मिलियन क्यूबिक मीटर्स कंक्रीट का यूज हुआ है। इटाइपू डैम इंसानों और नेचर के बीच हार्मनी का एक शानदार उदाहरण है। दोस्तों, यह दुनिया के 20 इंजीनियरिंग मार्वल्स जिन्होंने हमें हैरान कर दिया। हर एक स्ट्रक्चर अपने आप में एक कमाल है और यह इंसानी मेहनत, डेडिकेशन और क्रिएटिविटी का प्रतीक है। इन स्ट्रक्चर्स को देखकर हमें यह एहसास होता है कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ह्यूमन इन स्ट्रक्चर्स से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताइए कौन सा इंजीनियरिंग मार्वल आपका फेवरेट है।